कहाँ नौकरी आए हो तो बताओ, पहले तो बताओ। 500 कंपनियां, बस भी कंपनियां तो बताओ, कहाँ नौकरी लगाने वाले हो? मैन्युफैक्चरिंग, मुंबई जैसे शहर में तो सब गया, हमारे महाराष्ट्र में से तो सब लुट कर लेके गए आप। वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरबेस गई, बर्ड ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया, सारे कारखाने जो उद्योग थे लेकर गुजरात में लेके गया। तो रोजगार कहाँ है? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे बताओ तो सही, कहाँ रोजगार देने वाले हो? हमारा एक सवाल, बुनियादी सवाल है, तब जाकर आप कहो। मैंने इसीलिए कहा ये कुछ नहीं है, ये अग्निवीर है सर। अभी आगे बताता हूं आपने क्या किया, सारे पब्लिक सेक्टर बेच डाले, कहाँ नौकरियां बताओ तो सही? पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? देश की आबादी का सोचो, 140 करोड़ में कितने लोग बेरोजगार हैं। आप देते हो सीधा 4 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, 2 वर्ष के बाद में क्या करेगा? अग्निवीर बनेगा क्या? नहीं पता चल रहा है सर। और इसलिए मैं कहता हूँ बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट, ऑयल, सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी। हमने तो सब प्राइवेटाइजेशन, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हम, पार्लियामेंट का स्टाफ कहाँ है? कहाँ गए सब? CISF हटाया आपने मन मर्जी। मोदी साहब है तो मुमकिन है, निकाल दिया आपने। वो अपनी नोकिया कंपनी मद्रास में एक दिन में मन में आया बंद कर दी। 40,000 लोग कहां जाएंगे नहीं पता। हम बता रहे नया, जो बंद हुआ नौकरियां देते हो। आपके कानून इस देश में रोजगारों के लिए, नौकरियों वाले काम करने वालों के, मजदूरों के लिए क्या कानून बनाए सर? हमने कानून बनाया, जिस कंपनी में 300 और 300 से कम कर्मचारी हो, अगर कंपनी का मालिक चाहता है बंद करना है तो उसको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बंद करेगा। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। बंद करेगा। इनकम टैक्स में 1200 लोगों की भर्ती हुई, 1200 में 3 महाराष्ट्र से, बाकी कहां से आए? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच करिए सर। मैं किसी प्रांत से हमारी दुश्मनी नहीं है, पूरे भारतवर्ष से, बाकी सारे राज्य नहीं, 2 राज्यों से सारे लोग आ गए, कमाल की बात है। तो जांच करने की मैं मांग करता हूं। आखिर में 2 मुद्दे रखता हूं। NCLT, वो NCLT में इसके कितने केस पड़े आपने जिक्र किया है। जेट एयरवेज, आज तक उनको NCLT ने कह दिया उनके ग्रेजुएटी और PF दे दो, पैसा नहीं मिल रहा है सर। हयात रिजेंसी मुंबई में बंद पड़ा हुआ है होटल, पैसा नहीं मिल रहा है सर। लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार युवा बेरोजगार की बात करती है तो उसमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक आखिरी मुद्दा आता है। ये सब करने के बाद पेंशन, 10 बरस लड़ रहा हूं, EPS पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, महाराष्ट्र के 3 मुद्दे, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ। और वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कहा तो रेलवे का चेयरमैन कहता है पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे लगाया? विश्वेश्वरैया का स्टैचू कैसे लगाया? छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के लिए पॉलिसी नहीं है। आपकी लैंड पॉलिसी भी अब तक खराब हुई सर। और इसलिए प्रार्थना तो मराठी भाषा क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाना है। और नाना शंकर सेठ, हम जो देश में रेल घुमा रहे हैं ना, वो रेल जिसने देश में पहली लाई उनका नाम है नाना शंकर सेठ। उनका नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के लिए मांग 10 बरस से करता रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है। तब जाकर बजट की बात करिए, बाकी सब झट है, छोड़ दो। धन्यवाद।